होप आप अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है कि एमवे में पैसा कैसे आता है, यानी कि एमवे में हम इनकम कैसे जनरेट करते हैं, एमवे पैसा कैसे बांटती है। आप किसी तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। हमें एमवे से पैसा कैसे आता है उसे जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो किस तरह काम करती है। तो चलिए पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट में एक मैन्युफैक्चरर होता है जो कि सामान बनाता है। वो सामान जो अपना फिनिश प्रोडक्ट देता है वो 40 से 50% में वो सामान बनाकर तैयार कर देता है, जिसमें उसका जो खर्चा हो गया, जो भी उन्होंने जो उनका जो प्रॉफिट हो गया, सब मिलाकर वो 40 से 50% में वो CNB एजेंट्स को सेल कर देता है। वो अपना आगे जो CNB वाले जो है वो अपने जो है खर्चा और अपना जो प्रॉफिट निकाल के वो 10% इसमें ऐड करके आगे होलसेलर को दे देते हैं। होलसेलर जो है वहाँ होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, वो भी अपना जो भी प्रॉफिट खर्चा जो भी वो ऐड करके वो कस्टमर के पास जाता है। यानी कि जो हमारा जो प्रोडक्ट 40 से 50 रुपए में बन रहा था, कस्टमर तक आते आते 100 रुपये हो जाता है। और एक इसमें बहुत बड़ी जो ऐड होता है वो होती है ये ऐड कंपनी वाले। इसमें जैसे कोई प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है, तो वो क्या उसके जो प्रोडक्ट की प्रमोशन होनी जरूरी होती है, तभी कस्टमर तक पता चलता है कि नई चीज़ आई है। जिस तरह हम लोग कहाँ से देखते हैं नए प्रोडक्ट आते हैं, ज़्यादातर हम लोग टीवी में देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर वगैरह सबके इन चीज़ों के द्वारा हमें पता चलता है कि नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन जो ये मैन्युफैक्चरर है वो हम अपनी प्रोडक्शन जो अपनी जो सेल है वो इनके थ्रू करवाता है, और जो अपनी ऐड है प्रोडक्ट की वो एक ऐसे सेलिब्रिटीज के से थ्रू करवाता है जो जिनका समाज में नाम है, जिनकी अलग से पहचान है, जिनको लोग फॉलो करते हैं। तो ये 20% पैसा ऐड कंपनी वाले ले जाते हैं। लेकिन दो फ्रेंड्स हुए थे, जेवन वेडल और रिच डिवोर्स। उन्होंने आज से 60 साल पहले इस कंसेप्ट को देखा जो ट्रेडिशनल मार्केट आज भी चल रही है, क्योंकि ये लोग पैसा लगा रहे हैं तो वो भी अपना प्रॉफिट तो लेंगे ना। जो लोग अपने जो इतना सेटअप कर रहे हैं, जो इतने सारे जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी जिस काम के एवज में उन्होंने भी अपना प्रॉफिट कमाना ही है। लेकिन जब उन्होंने इस कंसेप्ट को देखा, उन्होंने देखा कि जो 40 से 50 रुपए में चीज़ बन रही है, कस्टमर तक आते आते 100 रुपये की हो गई है, जबकि इस दौरान बीच में उस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता, उसमें किसी तरह की कोई चीज़ ऐड नहीं होती, कोई क्वालिटी ऐड नहीं होती, बट फिर भी 50 रुपए की चीज़ 100 रुपये में कस्टमर के पास जा रही है। तो देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट में मेन दो ही चीज़ें हैं, एक है मैन्युफैक्चरर और दूसरा है कस्टमर। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ये बीच वाले ये मिडल मैन को अगर हटा दिया जाए, और इन दोनों को मिला दिया जाए, कस्टमर और इनको डायरेक्ट मिला दिया जाए, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और जो बीच वाला 50 से 60% पैसा वो कस्टमर की जेब में चला जाए। लेकिन कोई भी पैसा आसानी से किसी की जेब में नहीं आता। यानी कि ये मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है, इसको भी तो इसको दो चीज़ें चाहिए। एक तो इसको टर्नओवर चाहिए, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट बना है वो सेल होना जरूरी है। दूसरा, इसको प्रमोशन चाहिए, जो इसने प्रोडक्ट बनाया है वो भी कोई ना कोई प्रमोट करे, कोई ना कोई इसका ब्रांड एम्बेसडर हो, और कोई तो उसको शेयर करे। तो इन्होंने कहा कि अगर कस्टमर यही दो काम करने लग जाए, यानी कि जो ये लोग कर रहे हैं वो जो सेल, ये कस्टमर खुद अपने प्रोडक्ट को यूज करके उसको शेयर करे, यानी कि खुद कंज्यूम भी करे और उसको शेयर भी करे, तो इसकी सेल निकलेगी, इसका टर्नओवर बनेगा। उसी टर्नओवर में से जो 50 से 60% पैसा है वो वापस कंपनी में, जो कस्टमर की पॉकेट में वापस जाएगा। तो ये कंसेप्ट डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, जिसको मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि एमवे जो कि आज से 60 साल पहले रिनॉल्ड कंपनी है, जिसमें आज तक 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, बट वो पैसा कैसे हमारे तक पहुँचता है उसके लिए हम आज बात करेंगे। और वो पैसा कितने प्रकार का पैसा एमवे देती है, तो मैं आज आपको 3-4 तरह की इनकम के बारे में शेयर करूँगी। तो आगे हम चलते हैं, इसकी इनकम कैसे बनती है। आगे हम बात करते हैं कि एमवे में हमें किस किस प्रकार की इनकम आती है। तो मैं आज बात करना चाहूँगी सिर्फ रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, सेल कमीशन, CSI, BFI और BVI। अभी हम सिर्फ इतनी इनकम के बारे में बात करना चाहेंगे।
उससे आगे भी बहुत सारे इनकम के कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ आपको डिटेल में छोटी सी यही इनकम बताना चाहूँगी कि रिटेल मार्जिन क्या होता है। रिटेल मार्जिन वो होता है कि जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर जाते हो और वो जो एमआरपी पे जो प्रोडक्ट होता है, लेकिन आप अपनी आईडी पे जब परचेज करते हो तो आपको डीएपी मतलब पे करना होता है, जो कि होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगी, अगर आपने 1 किलो का प्रोटीन पाउडर परचेज करना है जिसकी एमआरपी है 4019 रुपये, परंतु आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो, आप एबी हो या आप एक कस्टमर हो, तो आपको ये पड़ेगा डीएपी रेट पे, यानी कि ये पड़ेगा आपको 3488 रुपये। तो यहाँ पर आपको कितना फायदा हुआ, 531 रुपये का बेनिफिट हुआ। यानी कि ये फर्स्ट इनकम आपकी हुई, जो रिटेल मार्जिन है, जो आपने एमआरपी में जब प्रोडक्ट जो है वो आपको आपकी आईडी पर लेस करके मिलेगा। वो अलग अलग वेरी करता है कि आपने क्या प्रोडक्ट लिया है, और जो ये मार्जिन होता है वो 3 से लेकर 10% तक होता है, डिपेंड करता है आपने क्या प्रोडक्ट लिया है। अगर आपने न्यूट्रलाइट लिया है तो लगभग आपको 10% आपको रिटेल मार्जिन। अब जो दूसरी तरह की इनकम होती है वो होती है ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारे को मिला रिटेल मार्जिन, यानी कि 531 का आपको बेनिफिट हो गया। तो दूसरी जो इनकम होती है वो होती है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हमारे अकाउंट में आती है, और यह भी लगभग 8 से 10% तक होती है, परंतु जीएसटी और सीएसटी काट कर हमें ये लगभग 6 से 7% ही पड़ती है। मान लेते हैं कि आपने प्रोटीन पाउडर खरीदा, जब आपने इसका परचेज किया तो आपको 531 रुपये का ये पड़ा, लेकिन आपके जो अकाउंट में बैक मनी आएगी, ट्रेड डिस्काउंट आएगा, वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये है कि जैसे हमारा जो होता है एक पॉइंट, जो एक वैल्यू जिसपे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमें कंपनी 105 रुपये पर 1 पॉइंट देती है, ये होती है। लेकिन इसकी जो बिजनेस वॉल्यूम है, हमें जो पैसा आता है वो बिजनेस वॉल्यूम पर आता है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो 80 रुपीज़ होती है। 105 हमारे को जब हम खरीदते हैं तब हमें 105 पे करना होता है, लेकिन जब हमें पैसा वापस आता है, क्योंकि जो इसमें जीएसटी और सीएसटी लगकर तो जो वो है वो गवर्नमेंट को चला जाता है, तो कंपनी के पास सिर्फ 80 रुपीज़ जाते हैं। तो 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारे को ये ट्रेड डिस्काउंट आता है। तो जो ये 3488 रुपये, यानी कि डीएपी जो कॉस्ट है, जो कंपनी को पैसा गया है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारे को 33 पीवी पॉइंट मिल जाते हैं। 105 रुपये के हिसाब से हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस हुआ वो 33 पॉइंट का हुआ। तो 33 पॉइंट का 6% ये मान के चलो, हमें 190 से 200 रुपये आ जाता है, जो कि 700 रुपये बन गया। अगर इन दो प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो हमारे जो 2 इनकम हो गई, वो रिटेल मार्जिन और ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें हमने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, अभी हमारी टीम स्टार्ट नहीं हुई, हमने सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट परचेज किया है और उसको यूज़ किया है, तो हमें एक पहली तरह की इनकम आ गई। जो तीसरी तरह की इनकम होती है सेल कमीशन, जो कि हमारी टीम बनने के बाद आती है, हमारी टीम के साथ होती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सीएसआई क्या है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव क्या है, उसे मैं आप एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगी कि ये इनकम हम कैसे बना सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप हैं, आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही आपने 10 पीवी यानी कि 1000 का ही प्रोडक्ट खरीदा और उसको यूज़ किया, और कुछ अपने कस्टमर बनाए, उनके साथ आपने शेयर किया। आपने 3 कस्टमर बनाए। पहले कस्टमर ने 3000 का प्रोडक्ट लिया, दूसरे कस्टमर ने भी 3000 का प्रोडक्ट लिया यानी कि 30 पॉइंट का, और तीसरे कस्टमर ने भी 3000 का प्रोडक्ट लिया। तो आपकी जो टोटल सेल जो मानी जाएगी वो आपकी 100 पीवी की, यानी कि आपका जो 10,000 का आपने शॉपिंग करी, 1000 की आपने करी और 3-3000 की आपके कस्टमर ने करी। तो ये आपको डीएपी कॉस्ट पर मिला। तो इसका एमआरपी क्या था, 10,370 रुपये। अगर हम इन सबको जोड़े तो आपको लेस करके मिला, तो आपको पहला जो प्रॉफिट हुआ रिटेल मार्जिन यानी कि 370 रुपये।
तो आपको जो दूसरा प्रॉफिट होगा वो होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जीएसटी और सीएसटी काट के हमारे को 6% के लगभग पड़ता है, तो वो आपको मिलेगा 560 रुपये, जो कि आपके अकाउंट में आएगा। इसी तरह आपने पर्सनल पॉइंट, जो आपने पर्सनल पॉइंट किए थे वो किए थे 6% पे, तो आपको इसका जो होगा उसका भी आपको ट्रेड डिस्काउंट आएगा। वैसे हमने ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर इकट्ठा काउंट कर लिया। पर्सनल पीवी आपके, क्योंकि ये कस्टमर के और आपके जो है पर्सनल पीवी ही काउंट होंगे, ये काउंट नहीं होगा। तो इसके बाद हमारा जो अगला आता है, जो अगली इनकम आती है वो होती है कस्टमर सेल इंसेंटिव, यानी कि अगर हम कस्टमर से ज़्यादा बिजनेस करते हैं तो हमें 10% एक्स्ट्रा मनी आती है, जबकि हम अपनी आईडी पे पर्सनल परचेज करते हैं तो हमें 6% डिस्काउंट मिलता है, जबकि सीएसआई जब लेते हैं तो वो हमारे को 10% पूरा मिलता है। अब हमारा जो कस्टमर के ऊपर जो शॉपिंग हुई थी वो सिर्फ 90 पीवी की हुई थी, क्योंकि 10 पीवी की हमारी अपनी आईडी पे हुई थी। तो जो हमें सीएसआई मिलेगा वो 90 पॉइंट पे मिलेगा, जो कि होगा 720 रुपये। यानी कि जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया और खुद थोड़े से प्रोडक्ट यूज़ किए और थोड़े से कस्टमर बनाकर आपने काम स्टार्ट किया और आपने 10,000 का बिजनेस किया, जिसमें से 9,000 का बिजनेस आपके कस्टमर ने किया और सिर्फ आपने 1,000 रुपये के प्रोडक्ट लिए और आपको लगभग 1,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गई सीएसआई। ये आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं सीएसआई, आप जितने ज़्यादा कस्टमर बनाएंगे आपको प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो चलिए हम आगे अगले इनकम की बात करते हैं। देखिए ये बीएफआई और बीबीआई समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंपनी ने कुछ स्लैब्स हैं जिसके जैसे कि 3% लेवल, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% और 21%। जब आपका बिजनेस, आपकी और आपकी टीम का बिजनेस 200 पॉइंट यानी कि 20,000 का बिजनेस हो जाता है, तो आपको ये दो इनकम के साथ ये एक्स्ट्रा इनकम साथ में मिलती है, यानी कि तीसरी इनकम आपको आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह आप और आपकी टीम मिलकर 600 पॉइंट यानी कि 60,000 का बिजनेस करते हैं तो आपकी इनकम 3 से 5,000 हो जाती है। इसी तरह आपकी जैसे ही आपकी आगे बात टीम बढ़ती है, आप लोगों से बात करते हो, तो आपकी टीम में क्या होता है 9% का लेवल अचीव करते हैं, जिसे मैं बीएफआई बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप होते हैं और आपके साथ आपकी टीम 3 टीम होती है, और जिसमें से 3 टीम जो है आपकी 3% लेवल पे होना जरूरी है। तो आपके साथ 1200 पॉइंट का आपका बिजनेस होता है, तो आप यहाँ पर आपको जितनी आप इनकम करते हैं, जितना आपका बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग जितनी इनकम होती है उसका एक्स्ट्रा आपको 15% मिलता है, जिसे हम बीएफआई कहते हैं। ये जो है ब्रॉन फाउंडर इंसेंटिव, जो कि आपको 8 से 10% मिलता है। इसी तरह जैसे ही आप 15% पर पहुंचते हो तो आपको ब्रॉन बिल्डर इंसेंटिव, ये आपको 20% मिलता है। इसकी भी कंडीशन यही है कि आपके 4,000 पॉइंट होने चाहिए और आपकी 3 टीम मिनिमम 6% की होनी चाहिए, जिनका 600 का बिजनेस हो। इस स्ट्रक्चर से अगर आप काम करते हैं तो आपको जितनी आपकी इनकम होती है उसका 20% एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि 40 से 60,000 रुपये होती है। ये इनकम बहुत बढ़िया इनकम है। अगर हम स्ट्रक्चर के साथ और सही ढंग से समझकर काम किए जाए तो इनकम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एमवे में। और ये तो मैंने छोटे छोटे आपको पॉइंट्स बताए। अगर आपको डिटेल में और जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करना है तो प्लीज़ आप मैसेज भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।